हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आप किस चीज पर बिलीव करते हैं, मेहनत के ऊपर या किस्मत के ऊपर? अब कई लोग कहेंगे कि ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता। ऑब्वियसली वो लोग किस्मत पर बिलीव नहीं करते बल्कि मेहनत पर बिलीव करते हैं, और किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। मगर ऐसा होने के बावजूद भी क्यों लोग अक्सर किस्मत को दोष देते हैं और ये कहते हैं कि एग्जाम में टॉप आना या ज्यादा पैसा कमाना या सक्सेसफुल होना, ये सब चीजें उनके किस्मत के ही अंदर नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि किस तरह से मेहनत और किस्मत ये दोनों भी हमारे लाइफ में इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे नजर आ रहा रेड बटन को ग्रे कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप इसी तरह के अलग अलग वीडियोस को एंजॉय कर सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेहनत या किस्मत, इस बात को एक छोटे से मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने देखा है कि जब किसान को एक फसल लेनी होती है तो उससे पहले वो ढेर सारी तैयारियां करते हैं। सबसे पहले तो वो जमीन को खुरेदते हैं और उसे इस काबिल बनाते हैं कि उसके अंदर से फसल आ सके। उसके बाद उसके अंदर बीज बोया जाता है और ये ढेर सारी मेहनत के बाद फिर किसान इंतजार करता है कि उस बीज के अंदर से एक पौधा निकलेगा और उससे उसे वो फल मिलेगा। इस बात के अंदर दो पहलू हैं। एक तो किसान की वो मेहनत है, वो तैयारी है जो वो फल पाने के लिए कर रहा है, मगर उस बीज से क्या असल में कोई फल आएगा भी, ये चीज कम्प्लीटली उसके कंट्रोल से बाहर होती है और किस्मत ही ये फैसला करेगी कि उस बीज के जरिए उसे कितना फल मिलेगा। मगर उसके बावजूद भी किसान इतनी मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बिलीव है। उसे ये बात यकीनी पता है कि जब जमीन को एक अच्छे कंडीशन में लाने के बाद उसके अंदर बीज बोया जाता है तो उससे फल जरूर मिलता है, और इस बिलीव के ऊपर ही किसान सारी मेहनत करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस बात के और दो पहलू होते हैं। सबसे पहले तो किसान अगर ये सोचना शुरू कर दे कि मैं बीज ही नहीं पेरूंगा, अगर मेरी किस्मत में फल होगा तो वो मिल जाएगा और किस्मत में फल नहीं होगा तो वो नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा सोचे तो क्या उसे फल मिलेगा? या इसके अपोजिट, अगर किसान ये सोच ले कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें फल मिलेगा या नहीं, तो भला फिर इतनी सारी मेहनत क्यों की जाए? अगर इस तरह से भी सोचा जाए तो भी उसको फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस पॉइंट से हमें ये बात समझ में आती है कि अपने हिस्से की मेहनत करना लाजमी होता है और उसके बाद ये बात हम किस्मत पर छोड़ते हैं कि उसका फल हमें किस तरह से मिलेगा। अब इस चीज का दूसरा पहलू, मान लीजिए इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी अगर किसी साल बारिश ही नहीं होती या इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पूरे फसल का नुकसान हो जाता है। ये पॉसिबिलिटी भी ऐसी है जिसके ऊपर कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या फसल का नुकसान होने के डर से या बारिश ना होने के डर से हम बीज पेरना छोड़ सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो दोस्तों, ये दो पहलू हमें समझाते हैं कि हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी है और उसके बाद ये बिलीव रखना है कि हमारे मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। बल्कि हमें तो ये करना है कि अपने हिस्से की मेहनत करनी है और हमें ये बिलीव रखना है कि ऑलमाइटी हमें अपने मेहनत का फल जरूर देंगे। और अगर कभी हमारे हिस्से नाकामी भी आ जाती है तो ये बात समझना जरूरी है कि एक नाकामी ये हमारे जिंदगी भर के मेहनत पर पानी नहीं फेरती, बल्कि हमें अपने मेहनत को जारी रखना है और हो सकता है कि अगली बार हमें इतना ज्यादा फल मिल जाए जिसमें हमारा वो लॉस भी कवर हो जाए। तो दोस्तों, फेथ प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, ये फॉर्मूला तो हम हमेशा से यूज करते आए हैं, मगर इसके अंदर हमें एक और चीज को ऐड करना है, वो है फेथ प्लस हार्ड वर्क प्लस नेवर गिव अप। और इसके बाद एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और अपने मेहनत का फल आपके किस्मत में जरूर भी जरूर लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।